की पुस्तक निकालेंगे। निकाल रहे सब लोग। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, पुराने वाली मोटी वाली किताब में, छोटी वाली में नहीं है, बड़ी किताब इसमें नहीं है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, मिल गया सभी को? हाँ। कौन है ऐसा जिसे नहीं मिला? तो ढूंढने में लगा है, बताओ। नहीं मिला? पेज नंबर 688 पर। एक अध्याय मिल गया सभी को? चलो टिट्टू के साथ पढ़ेंगे, सब लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें सवाल भी पूछूंगा, इसलिए ध्यान से सुनना। पढ़ो टिट्टू। हाँ, पहला अध्याय का 4 पद से। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चिन्ह लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ताओं ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा वहाँ से जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आगे दूंगा वही तू कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यह वाणी है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों के अधिकारी ठहराया है। उन्होंने गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोकने के लिए। चलो बस, आइए आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो प्यारे पिता, एक बार फिर से आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के अद्भुत पराक्रम में शक्तिशाली नाम का धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, आज के इस वचन को सीखने के लिए जो यिर्मयाह नबी की पुस्तक से हमने निकाला है प्रभु, इस वचन को सीखने के लिए केवल आपका पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। वो बुद्धि, वो समझ, वो ज्ञान, वो आत्मा का प्रकाशन, वो गूढ़ बातें, गूढ़ रहस्य प्रकटीकरण कर कि हम इस वचन को सीखें, समझें और अपने जीवनों में फॉलो कर सकें प्रभु। इस वचन के द्वारा हम तेरे नाम को महिमा वृंद करें, और इस वचन के द्वारा तेरी महिमा हमारे जीवन से हो, और ये वचन हमारे हृदय रूपी पट्टिकाओं पर लिखा गया है। जो इस वीडियो को देखते हैं प्रभु, उनके भी हृदय मन को तैयार कर। यदि निराशा में है तो आशा में आनंदित कर, यदि बीमारी की हालत में है तो तू छुड़ा प्यारे प्रभु। अपने सिवा वाले हाथ को बढ़ा, और जो सीखना चाहते हैं उन्हें सीखने वालों की आत्मा दे, जो समझना चाहते हैं उन्हें समझने वाला ज्ञान दे प्यारे प्रभु। सहायता कर हर एक को अपने अनुग्रह और दया और आशीषों से भर प्रभु। आज तक आपने संभाला है प्रभु, आगे भी आप ही संभालेंगे। इस आराधना का संचालन केवल आपकी दया और अनुग्रह के द्वारा संभव हुआ है। तेरा धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं प्रभु, पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में जगह जगह आराधनाएं हो रही हैं, वहाँ भी आपकी उपस्थिति, अनुग्रह, दया है। धन्यवाद करते हैं। हम क्या मांगे, मांगने से बढ़ कर देते हैं। प्रार्थना को सुना है, धन्यवाद करते हैं। यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। सबने सुना ध्यान से। सुपर, सबसे ऊपर क्या लिखा है?
क्या लिखा है? घर में रखने से पहले मैंने ना ये नहीं, ये तो पद है। यहोवा का ये वचन है। इसकी जो हेडिंग है वो क्या लिखा है? यिर्मयाह का बुलाया जाना। हाँ, ये लिखा है यिर्मयाह का बुलाया जाना। किसने बुलाया? परमेश्वर। हाँ, परमेश्वर ने बुलाया। और आपको किसने बुलाया? पास्टर ने? हाँ, परमेश्वर ने बुलाया। तो ये बुलाहट यिर्मयाह की परमेश्वर को हुई और परमेश्वर ने उसे एक बड़ा अधिकार दिया। क्या दिया? जो 10 पद में पढ़े कोई दूसरा 10 पद। सुन, मैंने हाँ, आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है। जातियों और राज्य पर अधिकारी ठहराया है। उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नाश करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोकने के लिए। हाँ, ये अधिकार परमेश्वर ने यिर्मयाह को जब बुलाया, कॉलिंग की, तो उसे अधिकार दिए। ये अधिकार आपके और हमारे पास भी है, लेकिन इन अधिकारों को हम पहचानते नहीं। अब कई लोग हैं हथियार रखते हैं, तरह तरह के हथियार आजकल आ रहे हैं, लेकिन आपका हमारा वेपन्स क्या है? हमारा और आपका वेपन्स क्या है? कोई जानता है? जोर से बोलो। हाँ, डरो मत, क्योंकि यहाँ कोई सजा नहीं देगा। हमारा जो अधिकार हथियार है, जो वेपन्स है, ये परमेश्वर का वचन है। इससे शैतान भी डरता है। शैतान जब बात करता है तो वो कहता है ये लाल किताब हटा दे, इससे डर लगता है। शैतान डरता है, लेकिन आप और हम नहीं डरते। कौन कौन नहीं डरता? हाथ उठाए। शैतान से नहीं डरते या परमेश्वर से नहीं डरते? शैतान से नहीं डरते। कितने लोग डरते हैं? जो डरते नहीं है वो शैतान से कितने डरते हैं? क्या शैतान आपके जीवन में कुछ प्रभाव डाल सकता है? यीशु मसीह के जीवन में उसने प्रभाव डाला। पढ़ा आपने कभी पुस्तक को, मत्ती रचित सुसमाचार को? जब यीशु मसीह उपवास के साथ था तो शैतान ने उसकी परीक्षा ली। आप लोग उपवास रखते हैं कभी? कब कब रखते हैं? हाँ, फ्राइडे में। जोर से बोला करो ताकि डरो मत। कोई, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि सजा नहीं मिलेगी। हम शुक्रवार में उपवास रख के प्रार्थना करते हैं, और जो नहीं करते हैं वो याद कर ले कि हमें शुक्रवार में उपवास रख के प्रार्थना करनी है। जो जॉब करते हैं वो भी उपवास रख सकते हैं, वो अपने जॉब पर रह के प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं आत्मा से भी प्रार्थना करता हूँ और बुद्धि से भी करता हूँ। आत्मा में तो आप जब होंगे जब आप अपने घर पर एकांत में अपने किसी कमरे में बैठ कर प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे मत्ती 6 अध्याय में लिखा। यहां देखते हैं हम कि यिर्मयाह को बुलाया, लेकिन वो नहीं जानता था कि परमेश्वर मुझे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाला है। आप और हम भी परमेश्वर ने बुलाया है आपको, लेकिन हमें पता नहीं है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर हमें देगा या क्या दे दी है। लिखा है एक वचन मुझे याद आता है, जो अगले हैं वो पीछे चले जाएंगे, जो पीछे के हैं वो आगे आ जाएंगे। इसका अर्थ समझते हैं आप? या ऐसे समझो, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, ज्यादातर स्कूल में बच्चे टीचर से डरते हैं और कोशिश करते हैं पीछे बैठते हैं,
बैक में बैठने की, ताकि मैडम पहचाने ना और हम भीड़ में छुपे रहे। जो बच्चा निडर होता है और पढ़ने लिखने वाला होता है वो आगे बैठता है। उसी प्रकार यदि हमें डर नहीं है, अभी सब लोग कह रहे थे हम शैतान से नहीं डरते, लेकिन जब हमें सवाल का जवाब पता होता है तो हम बड़ी धीमी आवाज में बोलते हैं। क्यों? क्योंकि डरते हैं या तो गलत होगा या सही होगा, उत्तर तो हमें देना ही। यदि नहीं बोलेंगे तो और ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि कोई भी कलीसिया में जब आता है प्रचार के लिए या हम कहीं बाहर जाते हैं प्रचार के लिए तो हम भी लोगों से सवाल करते हैं। एक कलीसिया में मैं गया, उस कलीसिया के लोग हालेलुया ज्यादा बोलते हैं, बात बात पे हालेलुया। अब उनसे मैं एक सवाल किया तो सवाल का जवाब नहीं हालेलुया बोल रहे हैं वो। मैंने कि पहले सवाल सुन लो फिर इसका रिप्लाई करो, तो वो कर रहे हालेलुया हालेलुया। क्या आप और हम उस चीज को समझ नहीं रहे हैं या सीख नहीं रहे हैं या सिखाने वाले में कमी है या बताने वाले में कमी है? क्योंकि परमेश्वर का वचन एक बात और कहता है, बुलाए हुए तो बहुत है। जब शादी विवाह करते हैं हम तो सबको बुलाते हैं, चाहे हमारा कोई दूर का रिश्तेदार हो या दूर का रिश्तेदार हो या परिवार में हो या आस पड़ोस में हो, सबको दावतनामा भेजते हैं, लेकिन समय पर कम लोग आते। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन आत्मिक लोगों के लिए भी कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए कम। और जब स्वर्ग के राज्य में हम जाएंगे तो वहां और भी कम हो जाएंगे। इजरायली कितने सारे थे, लेकिन कितने लोग स्वर्ग में पहुंचे? कितने लोगों को श्वेत वस्त्र दिए गए? वो जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर की अधीनता में चलते हैं, जो परमेश्वर के बुलाए जाने को समझते हैं। मूसा को बुलाया, उसने मना कर दिया। यशा को बुलाया, उसने मना कर दिया। लेकिन परमेश्वर को तो इस्तेमाल करना है, हमारे और आपके मना करने से कुछ नहीं होगा। मुझे याद है कि जिस कलीसिया का मैं सदस्य था, वहाँ पासवान ने एक अनाउंस किया, क्योंकि बाहर के एक पासवान आए हुए थे, कह रहे कि इस कलीसिया में बहुत से लोग चुने हुए हैं, और जो चुने हुए हैं वो बराबर में रूम है, उसमें जाके बैठ के प्रार्थना करो। सब लोग चले गए, मैं नहीं गया। सब लोग चले गए उस कमरे में, जो चुने हुए थे, मैं नहीं गया। तो जो प्रवक्ता आया हुआ था उसने कहा आप क्यों नहीं गए? मैंने कि मैं समझ नहीं पा रहा क्या चीज है, पहले समझूंगा। कह रहे नहीं, परमेश्वर आपको चुना है। फिर भी नहीं गया, लेकिन परमेश्वर ने आज खड़ा कर दिया। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन साफ कहता है, बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए कम हैं। मैंने मना किया, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी खड़ा कर। मूसा ने मना किया, परमेश्वर ने फिर भी उसे इजराइलियों को निकालने के लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया हालेलुया। यिर्मयाह को भी मना किया है, यिर्मयाह ने भी मना किया, मैं बोलना नहीं जानता हूँ। मूसा ने भी यही कहा था, मैं बोलना नहीं जानता। चलो पढ़ेंगे, 4 पद से पढ़े। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे 6 पद पढ़े। चलो। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा,
देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। हाँ, यहाँ यिर्मयाह सारी बातों का जवाब दे रहा है कि हाय प्रभु, मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ, मैं बोलना नहीं जानता हूँ, मैं कैसे जाऊंगा? क्योंकि जहां परमेश्वर उसे भेज रहा था वहां के लोग बड़े क्रूर थे। जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं योना, नीनवे भेज रहा था परमेश्वर योना को, और वो कहाँ जा रहा था? तरसीस जा रहा था। क्या वो समझ नहीं रहा था या समझने का प्रयास नहीं कर रहा था? वो जानता था कि जहां परमेश्वर ने मुझे भेजा है वहां के लोग बहुत क्रूर हैं, लेकिन जब परमेश्वर काम करना चाहता है तो कोई भी क्रूर क्यों ना हो वो घुटने टेक देगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के अंदर वो सामर्थ है। पौलुस कहता है परमेश्वर की दी हुई सामर्थ से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आप और हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं जो सामर्थ परमेश्वर हमें देता है। यहाँ यिर्मयाह को कॉलिंग की और यिर्मयाह को बताया कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझको चुन के रखा है और तेरा अभिषेक किया है। लेकिन यिर्मयाह ने सारी बातों को नकारते हुए क्या कह दिया? हे प्रभु, मैं तो बालक हूँ। हम और आप भी ऐसे ही कर देते हैं। किसी को जब मैं यहाँ खड़ा करने के लिए बोलता हूँ तो बोलने का पूरा भरपूर समय दिया जाता है, लेकिन जल्दी से गुड़ 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 करके कहानी खत्म। चंद किरण भाई को मौका दिया तो ये तो कुछ भी शब्द नहीं बोल पा, कुछ भी। क्यों? क्योंकि अभी परमेश्वर ने इनको छुआ नहीं। कब छुएगा? जब बोतल का भरा हुआ गंदा पानी निकल जाए। बोतल है, यदि वो भरी हुई है, किसी भी प्रकार का पानी हो, चाहे वो मिनरल वाटर हो या मिनरल वाटर हो, कैसा ही भी हो, लेकिन जब तक उसमें पानी भरा है हम अपनी चीज उसमें भर नहीं सकते। यिर्मयाह के अंदर जो था परमेश्वर उसे खाली कर देना चाहता था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझे चित्त लगाया और तुझे चुन लिया। बहुत से लोग कहते हैं मेरी बुलाहट नहीं है, मेरी कॉलिंग नहीं है, मैं परमेश्वर के पीछे बस ऐसे ही चल रहा हूँ, आशीष से मिलती रहे, भला चंगा रहूं, स्वस्थ रहूं। लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है। जो यशा 43 अध्याय में कहता है कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया, नाम लेकर बुलाया है, तो क्या वो जानता नहीं है? क्या वो देख नहीं रहा? भजन संहिता आप पढ़ोगे, लिखा है यहोवा की पल के हरेक को जांचती है, निहारती है। यशा में कहता है मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली में बना रखा है। कहाँ जाएंगे हम बात कर? मोबाइल फोन में हम टच में देखते हैं ना, दिन भर देखते हैं, लेकिन परमेश्वर से कहाँ भाग कर जाएंगे? परमेश्वर तो हमें देख रहा है। क्योंकि यिर्मयाह ने एक बहाना लिया, मैं तो बोलने में सक्षम नहीं। फिर से पढ़े 6 पद को। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहाँ तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। हाँ। जो कुछ मैं तुझे कहूंगा वो तुझे करना होगा, ये निश्चय कर ले, ये समर्पण कर दे अपना। आज देख रहे हैं बच्चे जो है भाग रहे हैं, संसारिकता में पड़े हैं, संसार की चीजों को खोज रहे हैं और परमेश्वर से बहुत दूर हैं।
आप उस हन्ना को देखो जिसने एक बच्चा परमेश्वर से मांगा और उसको परमेश्वर के भवन में जाके समर्पित कर दिया। उस अब्राहम को देखो, परमेश्वर ने 99 वर्ष में उसे बच्चा दिया और उसे वापस मांग लिया कि इसका बलि कर दे, बलिदान कर दे इसका। अब्राहम को विश्वास था, वो अपने बेटे को लेकर बलिदान करने के लिए चल दिया। बच्चा पूछता है कि हमारे पास सब कुछ है, लकड़ी भी है, छुरा भी है और सामग्री भी है जो हम बलिदान करेंगे, लेकिन जो मेढ़ा या बकरा या जो भी चीज है वो नहीं है हमारे पास। अब्राहम बड़े विश्वास से कहता है परमेश्वर उसका इंतजाम करेगा। हालेलुया। हालेलुया। वो ये नहीं कहता है कि मैं तेरा ही बलिदान करूंगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा था कि तू इसका बलिदान कर दे। बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन समय होता है वो, लेकिन परमेश्वर ने उसके बलिदान को स्वीकारा और उस बच्चे को जीवन दिया। हन्ना ने अपने बेटे को समर्पित कर दिया, एली नबी के पास छोड़ दिया। छोटा बच्चा था, लेकिन वो 40 साल तक इजराइल का न्याय करता रहा। वो छोटा बच्चा कभी अपने माँ बाप के पास नहीं गया, परमेश्वर के लोगों से प्रेम करता रहा, परमेश्वर के लोगों के बीच में रहता रहा, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता रहा, परमेश्वर के भय में चलता रहा। आज हम और आप अपने बच्चों को परमेश्वर का भय मानना क्या सिखा रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? क्या हम उन्हें बता रहे हैं कि बेटा परमेश्वर का भय जरूर मान। हम आपके साथ ना हो, लेकिन परमेश्वर आपके साथ सदा रहेगा। वो आपको कभी दुख में देखेगा तो वो भी आंसू बहाएगा। वो दुख में हमारे दुखी होता है, ऐसा नहीं है कि हमको दुख में डालकर वो आनंदित होता हो। अज्ञानता के कारण संसार के लोग नाश हो रहे हैं। पंजाब में देखो, दिल्ली में देख लो, और जो देश के शासक हैं उनको देख लो। लोग ऐसे तड़प रहे हैं, भूख और प्यास में, पानी में फंसे हुए हैं। लेकिन जिनको परमेश्वर ने चुना है, जिन लोगों की वो निंदा करते हैं, उनको तुच्छ समझते हैं, वो लोग जाकर सेवा कार्य कर रहे हैं। और जिनको अधिकार है, जिनके पास सब कुछ है, वो अपने मौज मस्ती में लगे। लेकिन क्या परमेश्वर इससे प्रसन्न रहता है? नीति वचन को पढ़ लेना कि लिखा है जब शासक गलत काम करता है तो उसका शासन नहीं ठहरता, वो नष्ट हो जाता है। परमेश्वर ने यिर्मयाह को बुलाया और वो बहाने ले रहा है, और परमेश्वर फिर भी कह रहा है ये मत बोल कि मैं लड़का हूं। आगे पढ़ें। तू उनके मुख को देख कर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। हाँ, परमेश्वर वायदा दे रहा है कि जिन लोगों के पास मैं भेज रहा हूँ और जहाँ तुझे भेजूंगा वहाँ तुझे जाना पड़ेगा, लेकिन तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि मैं छुड़ाने के लिए साथ हूँ। परमेश्वर हमारी हर बीमारी को चंगा करने के लिए साथ है, हर कष्ट से छुड़ाने के लिए साथ है। फिर हमारा भरोसा किधर है? हम गीत गाते हैं बड़ी खुशी से, आनंद से, जब भी हम आराधना के लिए आते हैं। बहुत सौ की तो आवाज ही नहीं है, सोते रहे। आराधना को दिल से करोगे आप तो लिखा है, वचन को आप पढ़ोगे भजन संहिता को, कि आओ हम आनंद से यहोवा की आराधना करें। आनंद से। यदि हमारे मन में थोड़ा दुख भी है, उसको भुला दो कुछ समय के लिए, क्योंकि ये समय, ये पल किसका है? परमेश्वर के साथ बिताने का है। यदि मन हमारा घर में है, कहीं गैस तो जला नहीं रह गया है, कहीं ताला तो नहीं खुला रह गया है, कहीं पड़ोसी ना घुस जाए, कहीं पैसे रखे तो नहीं छोड़ जा रहे जो दान में डालने थे, तो ऐसे शैतान हमें भरमाता रहेगा।
क्योंकि जब यिर्मयाह को भरमा रहा है, वो बहाने ले रहा है और परमेश्वर उसे जवाब दे रहा है कि मत कह, उनके मुंह को देख के मत डर, क्योंकि छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर आपको और हमें भी छुड़ाने के लिए हर पल साथ रहता है। आपने शायद परखा हो या ना परखा हो, हम परखते हैं। लिखा है भजन संहिता में, परख कर देखो यहोवा कैसा भला, परख कर देखो यहोवा कैसा भला। हालेलुया, हालेलुया। चलो कोई और पढ़े, आगे पढ़े। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए। हाँ, यिर्मयाह बहाने ले रहा था, परमेश्वर ने उसे आशीषित कर दिया और कहा, देख मैंने तेरे मुख में अपने वचनों को डाल दिया है, अब जो तू बोलेगा वो परमेश्वर तुझसे बुलवाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप और हम ऐसी प्रार्थना करते हैं? क्या आप और हम ऐसी प्रार्थना करते हैं? परमेश्वर के सम्मुख हम क्या बहाने ले रहे हैं? प्रार्थना का समय नहीं है, वचन पढ़ने का समय नहीं है, दुआ में आने का समय नहीं है। बहुत से ऐसे अंग्रेज हो गए हैं कि अरे जॉब करनी है, कुछ अच्छा बनना है। पहले बनाने वाला तो परमेश्वर, अपनी मर्जी से नहीं बन सकते। अपनी मर्जी से आप कुछ नहीं बन सकते। पढ़ लिख कर देखो। आज हम देखते हैं ग्रेजुएट, एमए, बीएड करे हुए लोग मयूरी चला रहे हैं, मयूरी चला रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक अच्छा रोजगार नहीं मिला। लेकिन जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, जो परमेश्वर की विश्वास रखते हैं, उनको तो परमेश्वर ने वायदा किया है, मुंह पसार उसे मैं भर दूंगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन हम विश्वास उस पे ना करके अपनी बुद्धि और अपनी समझ का सहारा लेकर हम संडे के दिन भी कहा जाते हैं जॉब खोजते हैं। हाँ जी, आपके यहाँ जॉब है? अरे परमेश्वर से कहो, परमेश्वर कहेगा वहां चला जा, क्योंकि जॉब मिल जाएगी, परमेश्वर दे देगा। क्योंकि अपने मांगने वालों को वो भली वस्तु रख ना छोड़ेगा, देगा। जब एक संसारिक माता पिता अपने बच्चों को सारी चीजें दे देते हैं, तो परमेश्वर क्यों नहीं देगा? हालेलुया, हालेलुया। क्या परमेश्वर आपको नहीं देगा? क्या आपने मांगा परमेश्वर ने नहीं दिया? क्या आपने परमेश्वर से आशीष मांगी? क्या परमेश्वर ने आशीष नहीं दी? वो आपको देगा। मत्ती 6 अध्याय पढ़ना, लिखा है उसके धर्म और राज की खोज करो, सब कुछ परमेश्वर दे देगा। अपने आप ऑटोमेटिक चल कर आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ें। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिरने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने के लिए, बनाने और रोपने के लिए। हाँ, उन्हें बनाने के लिए, रोपने के लिए, यानी उनकी देखभाल करने के लिए, राज्यों को नष्ट करने के लिए, और जातियों का, बहुत सारी जातियों का ठहराया है। परमेश्वर ने आपको और हमें भी ठहराया है, जिसको हम सुसमाचार सुनाएंगे, जिसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारे साथ रहकर काम करेगा। क्योंकि मरकुस रची सुसमाचार आप पढ़ोगे, लिखा है जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो मुझसे बड़े बड़े काम करेंगे। और लोग कर रहे हैं, लोग करते हैं। आप विश्वास करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको देगा, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। एक बीमार व्यक्ति यही प्रार्थना करता है, प्रभु तू मुझे छू के चंगा कर। यदि देर लग रही है तो समझ लो कि परमेश्वर आपके लिए कोई प्लान रखता है, और वो परमेश्वर समय आने पर आपको इस्तेमाल करेगा, और आपकी बीमारी के द्वारा और बहुत से लोग बचाए जाएंगे और उद्धार को पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ यिर्मयाह को बुलाया और परमेश्वर ने आपको और हमको भी बुलाया। यशा 43 अध्याय में कहता है, मैंने नाम लेकर बुलाया है और छुड़ाया भी है, मत डर। और मत डर उसने ऐसे ही नहीं कह दिया। पढ़ें यशा 43 अध्याय के दूसरे पद को, क्या कहता है?
जल में होकर जाए। हाँ, डरने के लिए मना किया है, लेकिन कंडीशन रखी, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा। मैं तेरे संग रहूंगा। ऐसा नहीं है कि जब इजरायली समुद्र के सामने खड़े थे और पीछे फिरौन की सेना थी, क्या परमेश्वर उनके साथ नहीं था? जल में वो जाने वाले थे, जल से कहा रास्ता दे दे, और जल दो भागों में बट गया। हाँ, आगे और जब तू नदियों में होकर चले कहा, तब वे तुझे न डुबा सकेंगी। हाँ, नदियों में होकर चले तो वो तुझे डुबा ना सकेंगी। इसका अभिप्राय ये नहीं है कि आपको तैरना ना आता हो, लेकिन विश्वास के साथ आप वचन के अनुसार उसमें जाओगे तो वो तुम्हें डुबा नहीं सकता। यदि समझ नहीं रखते हो और ऐसे ही घुस जाओगे तो फिर बच भी नहीं सकते, क्योंकि अक्सर तैरने वाला ही डूब जाता है। अक्सर तैरने वाला ही डूब जाता है। एक मैं गवाही देकर बताता हूँ। एक गांव में हम जाते थे, वो भाई, उसका परिवार बहुत अच्छा था, बच्चे उसके थे। जिस दिन हम प्रार्थना करने जाते थे तो स्कूल में कहते थे कि मास्टर जी छुट्टी दे दो, आज हमारे मास्टर आ रहे हैं, आज वो हमें सिखाने के लिए आ रहे हैं। मास्टर कहता था अबे मुझसे बड़ा छुट्टी दे दो, ना भी मिले ही तो वो अपना बैग उठाया चल दे गए, क्योंकि उन्हें ये डर नहीं था कि मास्टर मारेगा, क्या करेगा। बस ये था मन में कि मास्टर जी आ रहे हैं, वहाँ चलना है। और वो भाई अच्छा विश्वास में बढ़ गया। उसको 3-4 बेटियां थीं। बेटी के बाद परमेश्वर ने उसे बेटा दिया, उसकी पत्नी को गवर्नमेंट जॉब दे दी। और शैतान ने कैसे गिराया, कहीं कोई गलत काम हो रहा था अंधकार का, और वो उस घर के सामने से जा रहा था, और वो घुस गया उस घर में। उसने कहा तुझमें ताकत है तो मेरे पे दिखा ताकत, क्योंकि वो पहचानता नहीं था परमेश्वर की सामर्थ्य को, क्योंकि प्रार्थना कैसी करता होगा वो नहीं जानता, लेकिन उसने उस अंधकार को ललकारा और अंधकार ने उसे जकड़ लिया, और अंधकार ने उसे जकड़ लिया। एक पासवान वहां अचानक पहुंच जाते हैं। उसी समय में वो पासवान उस अंधकार को नहीं निकाल पाते। उसके बच्चे, जो भाई के अंदर घुसा शैतान, उसके बच्चे, उसकी पत्नी कह रही कि उन हापुड़ से पास्टर जी को बुला लो, तो वो पास्टर भी यही ललकार रहे थे कि मुझसे बड़ा पास्टर कौन, जब मुझसे नहीं हो रहा तो उनसे भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है, परमेश्वर ने हर एक को अलग अलग टैलेंट दिया है। जो काम मैं नहीं कर सकता उसे कोई और कर सकता है, और जिसे और कोई नहीं कर सकता, हो सकता है उसे मैं कर सकता हूँ। और वो व्यक्ति का परिवार चिल्लाता रहा, वो भाई ठीक नहीं। मजबूरी में क्या होगा, वो उस पासवान के कारण बैकस्लाइड होगा। लेकिन फिर भी जब हम बीच में गए तो उसके परिवार ने कहा कि आप आओगे तो हमारा समय हो सकता है बदल जाए, लेकिन काफ़ी दूर होने के कारण हम लगातार कंटिन्यूसली नहीं जा सकते, क्योंकि एक फाइनेंस की प्रॉब्लम रहती है, आने जाने की समस्या नहीं है। पैसा होगा तो जाए, क्योंकि इन दिनों में लोग कैसा कर रहे हैं ये हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर हर चीज़ को तैयार करता है, रास्ता तैयार करता है, और वो परिवार जो डिस्ट्रॉय परमेश्वर में वो बैकस्लाइड हो गया। लेकिन हमें विश्वास है कि परमेश्वर उसे फिर से लाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जहाँ बो दिया वो व्यर्थ नहीं जाता। हालेलुया। हालेलुया। यिर्मयाह को परमेश्वर ने अधिकार दिया, आपको और हमें भी अधिकार दिया है, और जो हमारे अंदर बहानेबाजी है उसको यिर्मयाह की तरह हम दूर कर दें। जैसे परमेश्वर ने दूर कर दिया, उसके मुंह को छुआ, अभिषेक किया और कहा तेरे मुख में मैंने अपने वचनों को डाल दिया। तो हमें लगातार उसके भय में, उसके अधीनता में, उसके वचन में, उसकी संगति में बने रहेंगे तो परमेश्वर आपको आने वाले दिनों में अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद।